हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। कोई किसी कारण से हम वीडियो डाल नहीं पा रहे थे। इसी प्रकार आज एक नई हॉरर स्टोरी के साथ अपने चैनल में वीडियो की शुरुआत करूंगा। आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार अब हर रोज़ एक नई हॉरर वीडियो आपके पास पहुँचती रहेगी। प्लीज़ वॉचिंग माई फुल वीडियो। हर बुरी आत्मा का एक इरादा होता है। ये आत्मा भटक रही थी इधर उधर। इस तरह की बुरी आत्माएं रात के अंधेरे में उठती हैं किसी खास इरादे से। रोहित नाम का लड़का अपने गांव से शहर जा चुका था, वो भी 2 साल की उम्र में। उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही शहर में रखने का ठान लिया था। और हाँ, ये अच्छी बात भी है, बट गांव से दूर और गांव के मतलबों से, उस कहानियों से दूर रखना ये कभी नहीं करना चाहिए था। चलो आज इसी प्रकार इस रोहित की कहानी आपके तक पहुंचाता हूँ। रोहित बचपन से 2 साल की उम्र से शहर में रहा करता था। कभी काल 1 वर्ष या 2 साल के बाद वो शहर से गांव जाया करता था। बट कुछ 10 साल के बाद वो गांव जाना छोड़ देता है। उसके परिवार वाले गांव तक उसे ले ही नहीं चाहते थे। करते करते गांव और शहर में बहुत ज़्यादा दूरी फैल गई। कोई भी अब गांव नहीं जाने लगा। लगभग कई वर्ष बीतते बीतते रोहित की उम्र 24 साल हो चुकी थी और उसमें समझदारी हल्की हल्की आने लगी। रोहित सोचता है कि क्यों ना मैं एक बार गांव में घूम के आऊं, क्योंकि वो अब एक रिपोर्टर टाइप बन चुका था। लगभग में उसे नई नई स्टोरियां लिखने, या फिर कह सकते हो वो एक लेखक बन चुका था। नई कहानी लिखना और कई चीज़ों पर ढूंढना और उसको प्रेस तक सेंड करना उसका काम बन चुका था। वो हमेशा एक नई कहानी ढूंढने के लिए चल पड़ता था। और इसी प्रकार रोहित अपनी गांव की कहानी लिखना चाहता था कि किस प्रकार वो 2 साल की उम्र में शहर आ गया और उसके बाद वो कैसे गांव गया और क्या हुआ। रोहित अपने घर से सामान पैक करके गांव की ओर निकल चलता है। लगभग ट्रेन से कुछ 500 किलोमीटर दूर जाने के बाद रोहित का स्टेशन आ जाता है और वो उतर भी जाता है। रोहित वहाँ से बस पकड़ता है और बस से अपनी गांव की ओर निकल पड़ता है। 3 स्टेशन के बाद उसका गांव रामेश नगर वहीं पे पड़ने वाला था, पर बस उससे 1 स्टेशन पहले ही रुक गई और सब लोग वहीं खाली हो गए। रोहित ने पूछा, मुझे तो रामेश नगर जाना था, बट बस वहाँ पे गई नहीं। यहाँ पे तो लिखा है कि रामेश नगर तक बस जाएगी, तो तुम बताओ कि सब लोग यहाँ पे क्यों उतर रहे हैं। कंडक्टर ने साफ सीधी जवाब दिया कि भाई, ये रामेश नगर बस नहीं जाती, क्योंकि रामेश नगर मेरी बस क्या, कोई भी बस नहीं जाएगी। रोहित थोड़ा सोच में पड़ गया कि भाई ऐसा क्यों, रामेश नगर भी तो बस को जाना चाहिए, क्या यहाँ पे लोग नहीं है, कोई रामेश नगर जाना क्यों नहीं चाहता। बस कंडक्टर ने बताया, लगता है तुम नए हो, तुम्हें अभी नहीं पता, पर हाँ, जितने जल्दी हो पाए रामेश नगर से वापस लौट जाना, वरना फिर मैं क्या, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रोहित ने सोचा ये बस कंडक्टर ही पागल होगा और वो फिर पैदल ही रामेश नगर की ओर पूछते पूछते जाने लगा। जिससे भी रोहित वहाँ का एड्रेस पूछ रहा था कि कहाँ से जाना है मुझे, वो लोग यही कह रहे थे कि मुझे नहीं पता भाई, तुम किसी और से पूछ लो। कई लोगों से पूछने के बाद रोहित को एक भले आदमी ने गांव का रास्ता तो बता दिया, पर क्या वो उसके लिए सही था या फिर रोहित को नहीं जाना चाहिए था, ये फिर आगे पता लगता। रोहित उस कच्चे रास्ते से अपने गांव की ओर जाने लगता है। लगभग कुछ मीटर की दूरी पर ही उसका गांव था, पर इतने रास्ते घूमोट से थे कि रोहित को घूम के जाना पड़ रहा था। रास्ते में जंगल या फिर पत्थर, ईंटें इतने बिखरे हुए थे कि धीरे धीरे रोहित गुजरते गुजरते अपने गांव तक पहुंच जाता है। उसका गांव चारों ओर से जंगलों के बीच घिरा हुआ था। सुनसान सा
एक डरावना सा एहसास दिला रहा था उसका गांव। रोहित पहुंचता है और देखता है तो हाँ, गांव में लोग तो थे पर उतने खुश या फिर उतने अच्छे नहीं थे। सबके मन में कुछ इच्छा सा जाग रहा था, कुछ डरावनी सी एहसास थी उस गांव में जो रोहित को अभी से लगने लगी थी। रोहित अपने दादाजी का नाम बता के अपने घर तक पहुंच जाता है। वो देखता है तो उसका घर एक खपरे का था, ईंटे की नहीं थी। खपरा जी मिट्टी की जो लिपाई करके घर बनती है उसका घर था उसका, और उससे बड़ा ना बना था और हो सकता है ना बनेगा। रोहित घर का दरवाज़ा ठकठकाता है और अंदर से एक लकड़ी पकड़ के एक बुढ़ी निकलती है। रोहित को पता था कि वो उसकी दादी है। वो उसका पैर छू के गले मिलता है। उसकी दादी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, अंदर बुलाती है और फिर उसके दादाजी आते हैं। लगभग 2-3 घंटे की बात विचार करते हुए रोहित हंसी खुशी से, उस समय तो ठीक चल रहा था, पर 2-3 घंटे के बाद एक डरावनी सा हवा, एक डरावना सा सुनसान सा, एक दिल दहला देने वाला हवा चलने लगा। सब गांव वाले दौड़ दौड़ के भागने चीखने लगे। रोहित को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। रोहित घर से बाहर निकलता है और द्वार पर से खड़े होकर देखने लगता है। सब लोग अपने बच्चे को घर के अंदर कर रहे थे, गायों को, बकरियों को उसकी जगह पे बांध रहे थे, पर बाहर कुछ नहीं छोड़ रहे थे। रोहित सबकी बातें सबको गौर करते जा रहा था। रोहित सबको गौर से देखता रहता है और उसी प्रकार उसके मन में सब चल रहा था और उसे एक नई कहानी लिखने की उम्मीद जाग रही थी। वो अपनी दादी से पूछता है कि ये क्या है, सब लोग अब घर के अंदर क्यों जाने लगे। दादी उसे बताती है अब सूरज ढल रहा है और सब अब घर के अंदर ही जाएंगे, बाहर कोई नहीं रुकेगा। रोहित पूछता है ऐसा क्यों? अभी तो शाम ही हो रहा है, रात के लगभग 8 बजे तक ही सब बाहर रहते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, बट इस गांव में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। उसकी दादी अच्छे से बताती है कि तुम नहीं समझोगे, तुम गांव वालों के बातों और विचारों से अलग हो, तुम शहरी लड़के हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। पर रोहित को ये बात जाननी थी कि क्या हुआ था यहाँ पे, क्या पुरानी बातें थी जो रोहित के शहर जाने के बाद इस गांव में घटी थी। रोहित उस रात को मन में सोचते सोचते ही सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो सूरज की रोशनी उसके आंखों पे पड़ रही थी। रोहित उठ के फ्रेश होके गांव के बाहर घूमने लगता है। रोहित देख रहा था कि सब अपने काम को जल्दी करने पे लगे थे क्योंकि शाम ना हो जाए। बच्चे खेल रहे थे और बड़े काम कर रहे थे। रोहित घूमते घूमते जंगलों के अंदर चला जाता है। जंगलों के अंदर भी देखता है तो नॉर्मल था। जैसे दिन घटता जाता है, वक्त शाम की ओर पहुंचती जाती है, वैसे सब गांव वाले डरने लगते हैं। रोहित को कुछ समझ नहीं आता कि गांव वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या कोई एक ऐसी आत्मा या कोई ऐसा परछाई है जो उस गांव को शाम के बाद बाहर रहने नहीं देती। रोहित अपनी दादी को पूछता है क्या बात है, तुम मुझे तो बताओ, इस गांव में ऐसा क्या हुआ है जो सब लोग शाम से पहले अपने घर में चले जाते हैं। उसकी दादी बताती है 5 साल पहले की बात है। यहाँ पे एक प्रेमी नाम के जोड़े रहते थे। दूसरे गांव का लड़का था और हमारे गांव की लड़की थी। दोनों के बीच प्यार चलता था, पर इस गांव वालों ने उनको देख करके ही लड़की को कुएं के अंदर धकेल के मार दिया। लड़के को जब पता लगा तो लड़का शहर चला गया। उस लड़के की आत्मा उसी गांव के अंदर भटकने लगी। जो भी आदमी शाम के बाद घर से बाहर निकलता था उसे वो औरत मार देती थी। उसी कुएं के अंदर उस आदमी की लाश मिलती थी जहाँ पे उस लड़की को मारा था उन्होंने। उस दिन से गांव वाले शाम के बाद बाहर निकलना ही छोड़ देते हैं। रोहित सुन के चौक में पड़ जाता है
कि क्या वही आत्मा मारती है सबको? ये भी तो हो सकता है कि कोई बदला लेता होगा उस लड़की की मौत का। ये भी तो हो सकता है। क्या पता कि वही लड़की की आत्मा किसी को मार रही है। पर यह कहानी सुलझी सी रह जाती है कि क्या सच है कि क्या झूठ है, किसी को नहीं पता कि क्या होगा आगे। ये बस एक रहस्य बन के रह जाता है। रोहित क्या वहाँ की कहानी को सुलझा पाएगा या फिर नहीं, वो तो आगे की कहानी में पता लगेगा। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जब तक इस वीडियो में 5000 व्यूज़ नहीं होंगे तब तक इसका अगला एपिसोड नहीं बनाऊंगा। अगली कहानी आएगी अगले वीक संडे को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे इसी के साथ अब हर संडे एक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहो और भूतों से बचते रहो।